8. श्रेया उल्लुओं की तरह मम्मी को ग्लास बनाते हुए देख रही थी। पार्थिव के पापा को ना शराब से बहुत नफरत थी। वो हमेशा सबको ज्ञान देते रहते थे कि शराब पीने से सेहत खराब होती है, नींद का समय बिगड़ जाता है, पेट खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, कैंसर हो जाता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो मैं ना जब भी उनसे बहुत चिढ़ जाती थी तो रात में चुपचाप अपने लिए पैक बना लेती थी। लो। मम्मी ने एक ग्लास श्रेया की तरफ बढ़ा दिया। श्रेया ने ग्लास को पकड़ लिया पर मुंह नीचे करके बैठ गई। क्या हुआ? तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम तो पक्की बेवड़ी हो गई हो। अरे यार, मम्मी भी ना सबको सब बात बोल देती है। सबको क्या बोलेगी वो? अरे मुझे तो सब पता चल जाता है। मुझसे कोई कुछ नहीं छुपा सकता। तुम्हारे अंकल से जब मेरी शादी हुई थी ना, तब उन्होंने भी कुछ दिन तो मुझसे ये छिपा लिया था कि वो क्या काम करते थे, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर ही मैंने सब पता लगा लिया था कि उनका असल काम क्या है। मम्मी ने श्रेया के सामने ग्लास बढ़ाया। श्रेया ने ग्लास लड़ाकर एक फॉर्मेलिटी पूरी की। क्या काम करते थे अंकल? मम्मी ने इधर उधर देखा, फिर एक सिप लेकर धीरे से बोली, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करते थे वो। सर्विलेंस का काम था। मुझे सब पता चल गया। अरे उसी चक्कर में तो उनकी जान गई है। मतलब तुम छोड़ो। बस ये समझ लो कि तुम्हारे अंकल बहुत बड़े वाले एजेंट थे, लेकिन उनकी एक टांग गड़बड़ सी थी, इसलिए डेस्क जॉब करते थे, पर किसी की औकात नहीं थी कि उनको हाथ लगा सके। अरे बड़े बड़े पुलिस वाले भी उनसे डरते थे। श्रेया को याद आया कि कैसे एएसआई रघुवीर वाले मैटर में मेरे बाप ने हमें बचाया था। हाँ लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। अपना ग्लास खाली करो, चलो। श्रेया ने पहले विस्की सूंघी। उसे स्मेल कोई खास अच्छी नहीं लगी। मम्मी ने उसका डाउट पकड़ लिया और उसे बोतल दिखाई। देखो, इतनी भी घटिया नहीं है ये। बोतल पर वैलेंटाइन लिखा हुआ था। श्रेया ने स्माइल की और एक सांस में पूरा पैक खींच लिया। या और बनाओ ना। मम्मी मुस्कुरा दी। 30 मिनट के अंदर अंदर दोनों लेडीज 3-3 पैक डाउन हो चुकी थी। आंटी, एक बात नहीं बताई आपने। तुझे तो मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है बेटा। मैं सबसे इंफॉर्मेशन निकाल लेती हूँ, पर मुझसे कोई नहीं। मुझसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाता। ओके, मत बताओ आप। कभी मत बताना मुझे कि आपको भागी हुई लड़कियों से इतनी चिढ़ क्यों है। मम्मी और श्रेया आराम से बेड पर फैल चुकी थी। उनके सामने भुने हुए काजू और फ्राइड पापड़ रखे थे। पता नहीं मम्मी ने पैक बनाते बनाते इतना कुछ कैसे बना लिया था। श्रेया के भागने वाली बात पूछते ही मम्मी का फेस सीरियस हो गया। पता है श्रेया, मैं भी किसी को पसंद करती थी। बहुत पसंद करती थी मैं किसी को। हैं? किसको आंटी? किसको पसंद करती थी आप? आपको तो कोई भी मिल जाता। नहीं यार, नहीं। ऐसे कैसे कोई भी मिल जाता है? नहीं मिलता बेटा। हिम्मत करनी पड़ती है। मैं जिससे प्यार करती थी ना, उसकी कास्ट अलग थी। ओह, कास्ट का चक्कर बाबू भैया, कास्ट का चक्कर। हंसने वाली बात नहीं है। तुम्हारे टाइम में तो सब लड़के ही प्रपोज करते हैं, पर मैंने तो उसे उस टाइम जब लड़कियां इतनी डरपोक हुआ करती थी, तुम्हारी तरह ऐसे तैसे कार नहीं चलाती थी, तब मैंने उस लड़के को प्रपोज किया था। प्रपोज वाली बात कहते ही मम्मी के फेस पर स्माइल आ गई। उनको देखकर श्रेया भी मुस्कुराने लगी। अरे वाह, फिर वो क्या बोला क्या? अरे बोले क्या? तमीज से बात करो उनके बारे में। वो बोले कि राजू, मेरी प्यारी राजू, घर से भागने की हिम्मत है तुम में? बोलो, अगर तुम भाग निकलोगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी तुमसे ही शादी करने के लिए पूरे परिवार के अगेंस्ट चला जाऊंगा। पर मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई। ओहो, तो आप नहीं भाग पाई, इसलिए आपको कोई भी दूसरी लड़की भागती अच्छी नहीं लगती। सो मीन आंटी,
आप तो कितनी सेडिस्ट हो। चुप रहो तुम। भागना कोई अच्छी बात नहीं होती है। फिर तुम तो लड़की के लिए भी नहीं भागी। तुमसे क्यों सहानुभूति हो मुझे? व्हाट? सहानुभूति। व्हाटएवर। आप मेरे लिए ना सही पर कम से कम सुहानी के लिए तो अपनी सहानु की बूटी शो कर सकते थे ना। वो तो आपकी डॉटर इन लॉ बनकर आई थी ना। हाँ, मम्मी चुप हो गई। अब की श्रेया ने चौथा पैक बनाया। उधर श्रेया पैक बना रही थी और इधर मैं और अथर गर्मी के मारे मेल्ट होते जा रहे थे। पर अभी तक वो साला नशेड़ी नींद से नहीं उठा था। भोसड़ी के चलना बाहर, गन्ने का जूस पी के आते हैं। अतर ने अपने पैसे भी मुझे रखने के लिए दे दिए। मैंने उसी 2700 से एक सेकंड हैंड फोन और न्यू सिम खरीद कर अतर को दे दिया था। जा तू पी के आ, फिर मैं चला जाऊंगा। अगर दोनों गए और ये हरामी जाग गया तो साला गार्ड बहाना मार देगा कि आप लोग थे ही नहीं। पॉइंट। ठीक है, तू बैठ, मैं 10 मिनट में जूस पी कर आया। तुझे कुछ चाहिए? मैंने उसे घूर के देखा। भोसड़ी के गन्ने का जूस पीने जा रहा है तो वही मेरे लिए भी ले आ। इसमें पूछने वाली क्या बात है? अतर दांत दिखाता हुआ बाहर चला गया। मैं आंख मूंद कर वेट करने लगा। तभी मुझे कुछ ऐसे फुटस्टेप्स सुनाई दिए जो मैं पहले भी कई बार सुन चुका था। मैंने आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए। मेरी डार्लिंग, मेरी मोहब्बत, मेरी पर्सनल बीवी, मेरी सुहानी किसी लड़के के साथ खड़ी गार्ड से बात कर रही थी। आप प्लीज बहाने मत मारिए। एक टाइम बताइए कि डॉक्टर कब आएंगे। वो क्या बोल रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे बैकग्राउंड में जैसे बर्फी का वो गाना बज रहा था कि फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए। वैसे सुहानी शादी के टाइम पर जितनी सुंदर दिखती थी अब उतनी कयामत नहीं लग रही थी। उसका फेस ढल गया था, आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स पड़ गए थे, पहले से वीक भी हो गई थी। मैंने ध्यान से देखा तो उसके 4-5 बाल भी सफेद दिख रहे थे। वो ढीली ढाली सी जीन्स और एक मोटी सी लूज टी शर्ट पहनकर आई थी। इतने बर्बाद हाल के बाद भी मेरा दिल चाह रहा था कि अभी उसके पास जाऊं और जोर से गले लगा लूं। अरे आप समझते क्यों नहीं कि मैं इन्हें यहाँ नहीं छोड़। सुहानी को भी शायद किसी जान पहचान वाले के वहां होने का एहसास हो गया। उसने पलट कर देखा तो उसे यकीन न हुआ कि मैं बेंच पर अल्टी पल्टी मार कर बैठा था। मैंने फीकी से स्माइल की। उसने मुझे इशारे से साथ खड़े लड़के की तरफ देखने को कहा और बिना कुछ बोले उस लड़के को लेकर डॉक्टर के चेम्बर में घुस गई। इसने तो किसी नशेड़ी से दूसरी शादी कर ली यार। इस चूसे हुए आम से तो मैं भी बेटर था। किसने तेरा आम चूस लिया साले? मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो अथर ग्लास में स्ट्रॉ डालकर जूस पी रहा था। उसके हाथ में एक ही ग्लास था। भोसड़ी के मेरा जूस कहाँ है? तेरे अंदर होगा। मेरा मतलब मेरे लिए गन्ने का जूस लाया नहीं तू? लाया था, लेकिन आते आते फिर से गर्मी लगने लगी तो मैं पी गया। तू साथ चल, ले आते हैं। बहुत हरामी है यार तू। वो तो मैं मानता हूँ, पर तू ये बता कि तू यहाँ 10 मिनट से क्यों खड़ा है? क्या देख रहा है उधर? भाई वो सुहानी आई थी किसी के साथ। मैंने उसे शॉर्ट में पूरा सीन बता दिया। अथर तब तक पूरा ग्लास पी चुका था। मुझे बस उस खट्टे मीठे और नमकीन जूस की खुशबू आ रही थी। मैंने अपने सूखे हुए होंठों पर जीभ घुमाई। तो इतनी सी बात के लिए तू स्टैचू बना खड़ा है? रुक, मैं अभी बात करके आता हूँ। किस तरफ गई वो? मैंने हाथ के इशारे से बताया। सुन यार, उसके साथ कोई लड़का है, तू रहने दे, बेवजह वो परेशान होगी। चल बे चूतिए, तेरी वाइफ है वो। सिर्फ तूने ही नहीं, उसने भी भाग के शादी की है। कुछ टाइम से मायके में रह रही है तो क्या तुझे थोड़ी भूल जाएगी? तू रुक यहीं, मैं उसे लेकर आता हूँ। अथर आगे बढ़ा और मेरे पास बेंच पर बैठ गया। वो तुरंत ही वापस आया। ये ले, कुत्ते जैसा मुंह बना रखा है। उसके हाथ में फ्रूटी का 10 रुपए वाला पैक था। मैं मुस्कुरा दिया। अबे ज्यादा दांत मत दिखा, मैं ये भी अपने लिए ही लाया था, लेकिन फिर तेरा सूखा हुआ फेस देखा तो तरस आ गया। पहले इसको पी, फिर तेरी बीवी भी लेकर आता हूँ। ठंडी ठंडी फ्रूटी का एक सिप अंदर जाते ही ऐसा सुकून मिला जैसे सेक्स करने के बाद नहाने से मिलता है। जितनी देर में मैं फ्रूटी खत्म करता उतने में अथर सुहानी को लेकर वापस आ गया। अथर इस टाइम व्हाइट कोट पहने हुए था। ले बे अपनी बीवी संभाल। और साले, वो साथ वाला लड़का इसका सेकंड पति या फिर वो थर्ड बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि कजन ब्रदर है। चूतिया। ओह, पर तू ये डॉक्टर वाला कोट क्यों पहने हुए है? अच्छा ये इसका भाई भोसड़ी का डाउट न करे इसलिए। उसको स्मैक पीने की आदत पड़ गई है, पर घर में नहीं बताया है, लेकिन इसको लेकर। लिसन अथर, तूने बता दिया ना जितना बताना था। अब मुझे बात करने देना प्लीज।
अथक मुस्कुराया और नशा केंद्र से बाहर चला गया। उसके जाते ही एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? सुहानी बस मुझे देख रही थी। तू ऐसे देखती ही रहेगी, मतलब कुछ बोलेगी भी? स्टूपिड। क्या? क्या नहीं, कौन? तू स्टूपिड। इससे पहले कि मैं कोई और सवाल करता, सुहानी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऑलमोस्ट खींचते हुए फायर एस्केप स्टेयर्स तक ले गई और दरवाजा बंद करके मेरे गले लग गई। ओह गॉड, कितना मिस किया मैंने तुझे। जाने कब से हग नहीं किया था। मैंने भी उसको जोर से पकड़ लिया। मेरे पास एक्चुअली कहने को कुछ था ही नहीं। मैं ये भी नहीं कह पा रहा था कि मैं उसे रोज दिन में 2 बार मिस करता हूँ। हम दोनों ने आंखें बंद कर ली। वैसे भी इस फायर एस्केप स्टेयर्स के पास ना के बराबर रोशनी थी। उसकी बॉडी को टच करते ही मेरी बॉडी का ब्लड कहीं से कहीं पहुंचने लगा। तेरा मोबाइल चुभ रहा है पेट में, हटाना। डार्लिंग, वो मोबाइल नहीं है,